लोकसभा में मानसून सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा और नारेबाजी का नजारा देखने को मिला। सदन में सबसे ज्यादा उठने वाला मुद्दा था नीट पेपर लीक का, जिसको लेकर विपक्ष बिना मौका गवाए सरकार को घेरने की तैयारी में था। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार सरकार और शिक्षा मंत्री से पेपर लीक को लेकर सवाल पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो सरकार की मंशा और परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर दिया। राहुल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी को शिक्षा मंत्री जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं। राहुल ने पेपर लीक को फ्रॉड करार देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। Now the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा जिन लोगों के पास पैसे हैं उन लोगों के लिए किसी भी परीक्षा में बैठना या फिर उसे निकालना काफी आसान बन गया है। राहुल ने सरकार से सवाल किया, आप क्या कर रहे हैं इस पेपर लीक जैसे मामले को रोकने के लिए। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मुझे बौद्धिकता और संस्कार का प्रमाण पत्र किसी से नहीं चाहिए। हंगामे के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले पर जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष की ओर से की गई पेपर लीक पर टिप्पणी पर भी अपनी आपत्ति जताई। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार का जिक्र किया और निशाना साधा। इसके साथ ही प्रधान ने विपक्ष की ओर से कहे गए देश की भारतीय परीक्षा प्रणाली बकवास है को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से दिए गए बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा होना शुरू हो गया, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और फिर लगातार हंगामा होता रहा। वहीं कुछ देर के बाद हंगामा शांत होने के बाद सांसद अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। अखिलेश ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार पेपर लीक का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। एनटी पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बड़ा हमला करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को कहा कि अगर ये शिक्षा मंत्री रहे तो छात्रों को न्याय मिलना काफी मुश्किल है। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे?
30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, हंगामे के बीच एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान सदन में खड़े हुए और अखिलेश यादव पर पलटवार करने की कोशिश की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सपा की सरकार के दौरान भी यूपी में पेपर लीक जैसे मामले सामने आए थे। तमाम नारेबाजी, बहस और हंगामे के बीच सदन चलता रहा, लेकिन इस बीच सदन में नीट का मामला गंभीर बना रहा। ऐसे में बजट सत्र के दौरान भी उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्षी नेता लगातार नीट मामले में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके आए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।